कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। तो जो व्यक्ति यह सोचता है ये सब प्रकृति का नियम है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना यह प्रकृति का नियम है, तो मैं उस प्रकृति के नियम के साथ खेल नहीं सकता हूँ, उसे तो मुझे वैसे ही भोगना ही पड़ेगा। जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होगी। कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी कोरोना की स्थिति बनती है, कभी भूकंप की स्थिति, तो कभी बाढ़ की स्थिति बनती है। व्यक्ति कई बार उन परिस्थितियों में संतुलित नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका चिंतन पॉजिटिव नहीं होता है। जिसका चिंतन पॉजिटिव होता है वह उन परिस्थितियों को भी समता भाव से सहन कर लेता है। एक बहन आई, उसने मुझे बताया कि महाराज हम आसाम में रहते थे, आसाम में वहां पर एक बार बाढ़ आ गई, तो हमारे पास बहुत धन था, बहुत धन संपदा, गाय भैंस सोना चांदी कोई कमी नहीं थी, परंतु बाढ़ में सारा का सारा ढह गया, सब बह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हम बस बच्चे और हम दोनों खाली हाथ रह गए। अब उस परिस्थिति में व्यक्ति कुछ भी चिंतन कर सकता था, परंतु जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है वह सोचता है ये भी दिन बीत जाएंगे, तो वह चिंतन ये करता है। तो उस बहन ने भी यही चिंतन किया, उसका पति तो वहीं आसाम में रहा और वह अपने बच्चों को लेकर राजस्थान में आ गई और राजस्थान में छोटा मोटा धंधा कर करके अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और आज उसके अच्छे दिन भी आ गए। तो कभी कभी हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते हैं, पर उसमें जो समता में रहता है वो व्यक्ति भी पॉजिटिव चिंतन कर कर समता में रह सकता है। चौथी बात है, ये पल भी बीत जाएंगे। कभी अंधियारी रात आती है तो कभी उजियाले दिन भी आते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। वह उतार चढ़ाव की स्थितियों में यह सोच रखता है कि ये पल भी बीत जाएंगे, वह व्यक्ति सुखी बन जाता है, क्योंकि कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो साध्वी प्रमुखासी जी का एक गीत है, उस गीत में भी ये भाव है कि सुख आता है और दुख भी आता है। सुख आएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा, और दुख आएगा तो वह सुख देकर, दुख जाएगा तो वह सुख देकर जाएगा। ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति ये सोचता है ये पल भी बीत जाएंगे, वह सुखी बन जाता है। और अंतिम बात है कि धर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। धर्म की जो की गई कमाई है वो निष्फल नहीं जाती है। कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल आती हैं, व्यक्ति यह चिंतन करने लग जाता है मैं तो सामाई करता हूँ, गुरु दर्शन करता हूँ, इतना त्याग प्रत्याख्यान करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, और वह धर्म कर्मा छोड़ देता है। बंधुओं, धर्म की करनी कभी निष्फल नहीं जाती है। परिस्थितियां अलग बात है, परंतु धर्म की करनी निष्फल नहीं जाती है। तो जो व्यक्ति यह चिंतन करता है कि ये पल बीत जाएंगे और मेरी जो धर्म किया है वो तो उसकी करनी तो मेरे साथ हमेशा रहेगी, तो इस बात का चिंतन करता है, वह व्यक्ति उन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, दुख के क्षणों में, संकट के क्षणों में सुखी बन सकता है।